अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में आपके लिए लाई हूँ माश की दाल, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और सिर्फ थोड़े से इंग्रेडिएंट से बनती है और जायके में भी बहुत बेमिसाल है। मैंने इसमें 2 टमाटर लिए हैं और एक पूरा लहसुन का गंडा लिया है जिसमें 8 जवे थे और 1 कप ऑयल मैंने डाला है यहाँ पे कढ़ाई में। और मैंने टमाटर और लहसुन जो है उनका पेस्ट बना लिया था और अब वो पेस्ट मैंने ऑयल में शामिल कर लिया है। और अब हम इस मसाले को भूनेंगे, फ्राई करेंगे और इसमें कुछ बुनियादी मसाले ही डालूंगी मैं। सबसे पहले मैंने इसमें 3 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आप 1 बड़ा चम्मच भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने हस्बे जायका नमक ऐड किया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आधा टेबल स्पून नमक डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला है, जो कि 2 टीस्पून बनते हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि ऑयल मसाला छोड़ दे और आपने दरमियानी लो फ्लेम पे इसको कवर करना है। अब 5 से 10 मिनट तक कवर करने के बाद ये मसाला भी भुन चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसमें माश की दाल डालूंगी। माश की दाल मैंने आधा किलो लेकर अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद इसको भिगो दिया था कोई 15-20 मिनट के लिए और उसके बाद मैंने इसको नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया था। अब मैं इसमें बॉईल दाल जो है वो डाल रही हूँ। तो ये पूरी तरह से पकी हुई है। अब मैं इसको सिर्फ मसाले में डालकर इतनी देर तक कुक करूँगी तेज़ आंच पर कि जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल दाल के ऊपर आ जाए, क्योंकि हमारी दाल जो है वो बिल्कुल पकी हुई है। तो इस वजह से हमने इसको दरमियानी तेज़ आंच पर पकाना है। यहाँ पे ऑयल दाल के ऊपर आ गया है, पानी खुश्क हो गया, यानी दाल अच्छी तरह से भुन गई है। तो यहाँ पे अब हम इसमें एक चिकन क्यूब डालेंगे, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं डालें, नहीं चाहते तो ना डालें, लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे ज़रा इसका जायका ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसको डालने के बाद हम इसको 1 मिनट तक जो है वो हल्की सी आंच पर कुक करेंगे। तो इसके तब जब ऑयल बाहर आ जाएगा दाल के ऊपर और चिकन क्यूब मिक्स हो जाएगा तो हम इसको थोड़ी सी देर के लिए लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए दम दे देंगे। और दम देने के बाद यहाँ पे हमारी दाल तैयार है। अब मैंने इस पर जो है हरी मिर्चें डाल दी थी, 2-3 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दी थी। और उनको डालने के बाद आप इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं और अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हरी धनिया और अदरक कम डालती हूँ दाल के ऊपर, क्योंकि मेरे बच्चे भी लाइक नहीं करते, तो इस वजह से मैंने नहीं डाली। लेकिन आप इस पर डाल सकते हैं। और इसको मैंने इसको ढक दिया है और अब हमारी यहाँ पे दाल बिल्कुल तैयार है और ये खाने में बहुत मज़े की दाल बनती है। आप इस तरीके से ज़रूर बना कर देखें। इतने चंद मिसालों के साथ ये इतनी मज़े की दाल बनती है कि आप खाएंगे तो या अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकेंगे। आखिर में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दिया था। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।